हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से आप लोगों को इसका केमिकल काइनेटिक्स जो है उसका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिस हिसाब से क्वेश्चन इसमें जो आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा मेरा और आपका वही लेके चलेंगे। तो आज बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका चौथा चैप्टर है 12th का चौथा चैप्टर है। इसको हिंदी में हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो यहाँ जो केमिकल का अर्थ हुआ रासायनिक, और काइनेटिक्स जो है आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक रूट से आया है, जो इसका अर्थ होता है, कहाँ से आया, ग्रीक काइनेसिस से। इसका अर्थ होता है मोशन। तो मोशन मतलब गति हुआ। तो केमिकल काइनेटिक्स आप लोग समझने के लिए, अगर केमिकल काइनेटिक्स का बात किया जाए तो सबसे पहले उसमें रिएक्शन का बात होता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं उसके गति के बारे में हम उसमें अध्ययन करते हैं। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ले तो उसमें केमिकल रिएक्शन में कितना गति, स्लो, कोई भी रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, उसको अगर जानने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जो मेरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स बना है, रिएक्शन को फ्लो करने के लिए और उस केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स का जो टाइप होता है। टाइप पहले तो इसका डेफिनेशन जानेंगे। केमिकल काइनेटिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स जो है आप लोगों का केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जो इसमें अध्ययन करते हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ, इसमें क्या बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals study about rate of reaction and mechanism। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब हम बात करेंगे आप लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन जो होता है 3 टाइप से होता है। टाइप ऑफ रिएक्शन आपका 3 टाइप से होता है। पहला जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है, दूसरा मॉडरेट
तीसरा जो होता है स्लो रिएक्शन होता है। तीसरा क्या होता है? स्लो रिएक्शन होता है। फास्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फास्ट रिएक्शन आपका जो फास्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो फास्ट रिएक्शन में इतना फास्ट आप केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, इतना फास्ट होता है कि उसको लेबोरेटरी एंड अगर उसको केमिकल के मैकेनिज्म अगर उसका बात करें तो उसका गणना करना बहुत ही मुश्किल है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए फास्ट रिएक्शन जो है आप लोगों को न तो लेबोरेटरी में उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और ना ही आपको उसका मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। तो फास्ट रिएक्शन में आप लोग जैसे अगर एग्जाम्पल लें सोडियम क्लोराइड और H2O, अगर रिएक्शन हम करवाते हैं तो HCl और आपको NaOH बनता है। ये रिएक्शन जो आपका इतना फास्ट होता है कि इसको आप लेबोरेटरी में न तो निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, न इसका मैकेनिज्म आप निकाल सकते हैं। और ये आपका तीसरा देखिए, पहले तीसरा जो स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन को ये भी आपका इतना मंद, इतना स्लो होगा, इतना स्लो रिएक्शन होता है कि इसका भी आप न लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, न उसका मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में जो जैसे आप लोहा में देखते होंगे जंग लगता है, तो आप ये जो आपका एक स्लो रिएक्शन है, इसको ना हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और ना ही मैकेनिज्म। तो अगर हम बात करेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल कैनेटिक्स में अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेटेड रिएक्शन का बात करें, मॉडरेटेड रिएक्शन का बात करेंगे। इसमें जो है आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। मॉडरेटेड रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और मैकेनिज्म भी। तो हम अगर केमिकल कैनेटिक्स में बात, अगर कोई भी रिएक्शन का बात होगा तो ये मॉडरेटेड रिएक्शन का बात होगा, जिससे हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सके और मैकेनिज्म भी आसानी से निकाल सके। तो अब हम बात करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप लोगों को कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है आपका, और कोई भी अगर रिएक्शन लेते हैं उसमें एसिडिक एंड बेसिक नेचर का होता है, तो उसमें जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कहने का मतलब जो आपका सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्यूट बहुत कम होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है इसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर इसका बात करें, अगर ए आपका रिएक्टेंट है, यहाँ जो आपका बी प्रोडक्ट बना, ठीक है, ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट बना, आपका जो टाइम है इनिशियल फाइनल जो टाइम 0 है उसमें आपका जो प्रोडक्ट बना ए मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और इनिशियल टाइम में इनिशियल टाइम T1 में आपका x मोल लीटर इनवर्स आपका बना। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको कहलाता है चेंज इन R बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल
डेल एक्स बाय डेल टी। ठीक है। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन द चेंज इन concentration of reactant and product in per unit time. This is called rate of reaction. तो रेट ऑफ रिएक्शन का द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का अगर चेंज होता है और पर यूनिट टाइम, अगर टाइम के हिसाब से आपका कंसंट्रेशन चेंज होता है तो आपका यही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर ये लिखिए एग्जाम्पल में इसको, चेंज इन आर बराबर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल डी एक्स बाय डेल डी टी, मतलब इसका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो अगर हम यूनिट का बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का, तो चेंज इन आर बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मोल लीटर इनवर्स है और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसका जो बात करेंगे, मोल लीटर इनवर्स और ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर ऑब्जेक्टिव में आपका पूछे तो आप मोल, अगर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका आंसर होगा। तो अब हम बात करेंगे, तब बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम ए रिएक्टेंट लेते हैं और पी प्रोडक्ट बनता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बतलाया कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, उसका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो देखिए एक प्रोडक्ट लिए, तो अगर ए रिएक्टेंट लिए, अगर इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, मानिए लॉ ऑफ मास एक्शन निकालेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। तब यहाँ पे अगर आर बराबर के, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, के क्या है आपका कांस्टेंट बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, नहीं तो स्पेसिफिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या आपका क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन का, दिस लॉ स्टेट दैट the concentration of
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the reacting molecules. अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन का बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोगों को यही बतलाया कि जितने भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं उसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, इसका जो कंसंट्रेशन है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो ये आप रिएक्टेंट लिए हैं, ये आपका क्या है रिएक्टेंट है, और लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो आर आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ जो के है वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट के को बोल सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तब